तो घनश्याम उपाध्याय शो की स्क्रीन बता रही है कि अब बारी है फेसबुक की उस चिट चैट की जो बहुत ही आपको पसंद है, क्योंकि ये बातचीत अनफिल्टर्ड होती है, रॉ होती है, दिल से होती है और दिल तक होती है। तो घनश्याम उपाध्याय शो की इस बेहतरीन बातचीत को और खूबसूरत बनाए, या फिर और ज्ञानवर्धक बनाए, या फिर और फायदे वाला बनाए, या और पैसे वाला बनाए, क्या करें? तो फिर एक चेहरा मेरे साथ जुड़ता है। मैं बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा कौन है मेरे साथ। मेरे साथ है येलो साड़ी में खूबसूरत सी थैंक यू कनिका बंसल, थैंक यू भाई, वर्ल्ड फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हालांकि अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है, सबको पता चल गया, सबको पता चल गया। ये आपका प्यार है सब लोगों का। लेकिन कनिका जी, जब ये वाली बातचीत हमारी होती है तो जी। आप जानती है कि बिना एडिटिंग की होती है, तो बिल्कुल। आपके सारे फंबल चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आज मैं आपसे समझना चाहता था रिश्तों को, वैसे पहले आपसे, बिल्कुल। क्योंकि आप बहुत भावुक रहती हैं। कई बार हमारे पॉडकास्ट में जब आप रोती हैं तो हमारे व्यूवर्स भी साथ साथ रोने लग जाते हैं। जी। रिश्ते आजकल इतने धोखेबाज, दगाबाज क्यों हो गए, और क्या नंबर्स के जरिए इन दगाबाज रिश्तों को हम पहचान सकते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट मत कर इस पे, ये बर्बाद कर देंगे तुझको? एक कहावत है ना, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपका बेटा सपूत है तो वो धन अपना बना लेगा, और कपूत है ना तो जितना कमा रखा है वो भी उड़ा देगा। तो ये नंबर्स को देखने की जरूरत है। कई लोग पूछते हैं हमारा बेटा बुढ़ापे में सेवा करेगा। क्यों ही उम्मीद रखनी, बुढ़ापे में सेवा करेगा कि नहीं करेगा। इतना कर दीजिए कि मकान उसके नाम बिल्कुल नहीं करो। अच्छा। अपना नाम, क्योंकि मैंने ऐसे बड़े क्लाइंटेज है मेरे पास कि मैडम वो तो हमने बच्चों के नाम कर दिया, और आज का है वृद्धाश्रम के अंदर। मेरी अभी क्लाइंट है, मेरी अभी जुड़ी है, हमारी वहीं की रहती हैं। तो उन्होंने मुझे, उनकी बेटियां हैं 3, उनकी बेटियों ने उनसे बोला कि मम्मी सब कुछ वाइंड अप करो और आ जाओ हमारे पास वहां पे। तो मुझे कनिका जी वो एक दुविधा में थी, कनिका जी मैं क्या करूं, जाऊं कि यहीं रहूं। मैंने कहा यहाँ पे अपनी ऐश से रहती हो, बेटियों के दामाद भी हैं, देखो आजकल दामाद भी बेटों जैसे ही हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं है, लेकिन डैमेज कंट्रोल कर लिया। बेटे भी दामादों जैसे ही हैं, लेकिन हम समझ गए। हाँ समझ गए। तो बेटी भी आजकल दामादों जैसी हैं, लेकिन अगर आप अपने घर के अंदर फ्री हैं, उनके हस्बैंड नहीं है, आप जो भी आप काम करना चाहती हैं, कुछ भी, उनका पीजी भी चलाती हैं साथ में वो, है ना, कुछ भी काम है, आप फ्री हैं, सारा कुछ चले जाएंगे वहां पे, हर चीज पूछ के करना है ना, कुछ बोल नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। अब अभी फ्री हैं, कुछ नहीं बेचना है, आपको लगता है इतना बड़ा घर आप नहीं संभाल सकती, पीजी नहीं चला सकती, सब कुछ वाइंड अप कीजिए, एक छोटा मकान लीजिए, लेकिन कोई भी पैसा घर बच्चों के नाम अभी नहीं करना जब तक आप जिंदा है। बाद में अपना करते रहेंगे, अपने जब तक आप हैं कुछ नहीं बच्चों के नाम करेंगे। क्योंकि मैंने इतने उदाहरण देखे हैं कि बच्चों के नाम प्रॉपर्टी करते बच्चों की आंखें फिर जाती हैं उसी टाइम। तो बिल्कुल बच्चों के नाम प्रॉपर्टी नहीं करनी, बच्चे बाद में अपना देखते रहेंगे, भाई बहनों में जो प्रेम रहे, प्यार है, खुद ही अपना कर लेंगे, लेकिन हमने नहीं करके जाना कुछ भी। ठीक है। दगाबाज नंबर क्यों, कोई दगाबाज नंबर नहीं होता। किनसे सचेत रहे? अच्छा। नहीं, सभी नंबर ऐसे, आप सभी मेरे व्यूअर्स मेरे खिलाफ कर दोगे। सभी नंबर अच्छे होते हैं, हमने ट्रैप पे नहीं फंसते आप। सभी नंबर अच्छे होते हैं, लेकिन हम फिर भी पेरेंट्स को अलर्ट कर देते हैं कि इन बच्चों से थोड़ा सा बच के रहिएगा। अच्छा। बुढ़ापे में सेवा नहीं करेंगे। अपना हाथ अपने साथ रखो, यानी कि अपना पैसा जमा पूंजी आप जमा करके रखो, इन बच्चों पे अनावश्यक इनको देते मत जाओगे, ये वापस देने वाले नहीं है। जो कर दोगी वो बच्चों को, कई बार देखा बच्चे कहते हैं, कई बार शादी कर दी तो एहसान किया, पढ़ा दिया तो क्या एहसान किया, आपका फर्ज बनता था। जब ऐसी बातें सुनते हैं तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स आघात हो जाते हैं। तो बस मैं बता देती हूँ, ये वाला बच्चा आपका वैसा ही बच्चा है। एक बच्चा, एक लड़का है मात्र 12 साल का। अच्छा। उसकी मम्मी ने कंसल्टेशन ली मुझसे, ये बात बताते बताते एक 12 साल का बच्चा कितनी दहशत घर में फैला सकता है बताइए। आप सोच भी नहीं सकते, उसके पापा थर थर कांपते हैं 12 साल के बच्चे से। उसकी मम्मी, मतलब इतना, कभी मुझे मिल जाए तो मैं आपकी पॉडकास्ट में लेकर आऊंगी, वो कांपती है थर थर, कहती नहीं मैडम वो अभी घर पे नहीं है, इसलिए मैं कंसल्टेशन ले रही हूँ, वो आ जाएगा तो क्या फोड़ देगा, क्या तोड़ देगा। मतलब वो अपने पेरेंट्स को ऐसे ब्लैकमेल करता है, ऐसी बातें कहता है कि जो आप सोच भी नहीं सकते। वो कहता है मैं पास ही ना हुआ, चौथी मंजिल से कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा, मुझे पास करवाओ स्कूल के अंदर, आज मेरे को ये इतने पैसे नहीं दिए तो मैं ये कर दूंगा। मतलब वो इतना ज्यादा उनको, और वो क्या करते हैं, उसकी हर चीजें पूरी करते हैं। मैं कहा आप सबसे बड़ी गलती यही करते हो, आपने खुद ही उसको एक क्राइम बना रहे हो, क्रिमिनल बना रहे हो उसको, वहां पे आप छोड़ रहे हो कि बंद बेटा तेरा। मैं कहा बंद कर दो सब कुछ, जाता है ना कि कूदना के चला बेटा, हम तेरे को धक्का मारते हैं, आ तू कूद जरा। मैं कोई नहीं कूदता, कोई धक्का नहीं मारता। मैं कहा आप अंदर से पक्के हो जाओ, उस जिदे मनाने उस बच्चे की बंद करो, उसको जिद देने, मतलब
आप एक सही माँ बात है, है। सबसे बड़ी जो माँ है ना वो गुरु है। अगर माँ ही डर गई तो क्या होगा? उस बच्चे की कुछ कुछ रेमेडी कराई है, लेकिन वो बच्चा अब शांत है। अच्छा, कौन से नंबर के बच्चे से उद्दंड होते हैं? ऐसे नंबर 2 वाले बड़े बड़े उड़दंग होते हैं। नंबर 9 वाले बच्चे बड़े उड़दंग होते हैं। नंबर 8 वाले बच्चे भी बड़े उड़दंग। उड़दंग क्या मतलब, उड़दंग नहीं हो सकते मैं कहूँ तो, मतलब प्रोएक्टिव होते हैं, हाँ, उनको थोड़ा कंट्रोल कंट्रोल करना। करना। हाँ। नंबर 4 वाले बड़े, इनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है माँ के लिए, हम्म। नंबर 4 वालों को बचपन से ही। हम्म। तो ऐसे कुछ कुछ नंबर होते हैं जिन्हें हम बताते हैं कि उनको कैसे संभालना है, कैसे रखना है इनको, इस तरह से। लेकिन पैसे की बात के बिना तो कुछ बात होती नहीं है। छोड़ोगे नहीं आप। छोड़ेंगे नहीं। तो पैसे, असल में बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि पैसा तो बहुत सारा हमारे पास आ रहा है, हम एक अच्छी जॉब कर रहे हैं तो उससे सैलरी वैलरी तो आ रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। बिल्कुल। तो नंबर्स के जरिए आज मेरे व्यूवर्स की एक्स्ट्रा इनकम करा दीजिए आप। देखिए, आपको एक्स्ट्रा इनकम करनी है और आप नौकरी कर रहे हैं, तो अगर आपके नंबर आपको बिजनेस करने के लिए अलर्ट कर रहे हैं कि बिजनेस कर ले भाई, बिजनेस कर ले भाई, तो आप क्यों नहीं बिजनेस करते? आप नौकरी करते रहिए और बिजनेस कीजिए। जो आपने अभी तक नौकरी से नहीं कमाया वो आप बिजनेस से कमाएंगे। और अगर आपको चाहते हो कि आपको और पैसा आता रहे, आता रहे, आता रहे, यानी कि ऑफिस जा रहे हैं तो कोई बॉस की नजर में भी आप अच्छे रहे, इंक्रीमेंट भी आपकी बढ़ती रहे, घर में एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी रहे, ठीक बात है। उसके लिए छोटी सी एक रेमेडी आपको बताती हूँ कि घर में सब अच्छा रहे, है ना? या घर में कोई आने वाला है आपकी रैंडमली, आपको लगता है भाई आज ये अच्छी वाइब्स लेके नहीं आने वाला, तो भाई मुझे अपने घर को थोड़ा संचेत करना है, भी आज मुझे रहना है कि मेरे बच्चे कहते हैं ये मेरे घर में आया तो नजर लग गई, ये बीमार हो गया, ये टूट गया, फूट गया। तो क्या करना है आपको? थोड़ी सी दालचीनी, है ना, दालचीनी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। अच्छा। उनके आने से पहले थोड़ी सी दालचीनी आज जो है आप अपने घर में आप छिड़क दीजिए। अच्छा। ठीक है, इससे एक तो आपका इंप्रेशन बड़ा अच्छा पड़ेगा उनके ऊपर। ठीक है, घर में खाने को नहीं है दाने, फिर भी इंप्रेशन भैया बहुत पैसे वाला इंसान है, एक तो वो इंप्रेशन अच्छा जाएगा। दूसरा, जो प्रोस्पेरिटी आपकी आनी है उनके द्वारा जो आने वाली है, नहीं कि मान लो आपके बॉस ही आपके घर में खाने पे आने वाले हैं, बड़े खुश होके जाएंगे आपके साथ, है ना, बहुत खुश होके जाएंगे और ये बोलेंगे आजा भाई तेरी इंक्रीमेंट करता हूँ, आज से तू वो वाला डिपार्टमेंट संभाल, ये करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि आज महीना खत्म हो गया 30 तारीख, जब 1 तारीख आने वाली है, थोड़ी सी दालचीनी आप अपने घर के जो मेन पायदान है वहां छिड़किए। अच्छा। घर के अंदर अपने हाथ पे रख के थोड़ा सा ब्लो कीजिए, आपके घर के अंदर आए तो दालचीनी को भी कहेंगे लक्ष्मी का रूप माना जाता है, तो थोड़ा सा ब्लो कीजिए इसे अपने घर के अंदर। इससे आप देखेंगे कि ऑफिस के अंदर, बिजनेस के अंदर क्लाइंट्स भी आने लग गए, काम भी आने लग गया, बहुत प्रोस्पेरिटी भी आने लग गई। तो ये काम तो आपको जरूर करना है जो कि दालचीनी वाला काम है। ठीक है, आप कोई काम करने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी काली मिर्च का भी उपाय मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, सारे मसाले बताऊंगी। कुछ काली मिर्च ले लीजिए अपने हाथ के अंदर, ठीक है, यानी आज काम बनाना ही बनाना है मुझे किसी भी तरह से। वो काली मिर्च आप एक काम कर सकते हैं, जैसे आप बाहर अपने गेट पे निकलिए, ठीक है, एक काली मिर्च मतलब चारों दिशाओं में आपको डालनी है वो काली मिर्च अपने चारों दिशाओं में। फिर आप अपने काम पे जाइए, जो भी जिस भगवान को मानते हैं उनका नाम लीजिए, जयकारा लीजिए उनका और बैठिए गाड़ी में, काम आपका बनेगा ही बनेगा। अच्छा। ये छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें करने से काम बनता है। काम जा रहे हैं तो पैसे के लिए जा रहे हैं, तो पैसा तो नेचुरली आना ही आना है, तो इस तरह से कीजिए। लेकिन आज मैं आपके हाथ में एक गोल्डन कलर की घड़ी देख पा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। इस गोल्डन कलर की घड़ी को अभिषेक सर दिखाइए और मैम दिखाएंगे कि क्या इसका मैकेनिज्म है, क्योंकि इसका गोल्डन तो कलर की घड़ी है बिल्कुल, और इसका जो अंदर का डायल है वो ग्रीन कलर का है। बिल्कुल। ये कौन सा टोटका है? ये सबको करना चाहिए। अच्छा। मैं अपने सभी क्लाइंट्स को ये बताती हूँ कि अगर काम नहीं चल रहा है, ऑफिस में भी इतना अच्छा आपका माहौल नहीं बना हुआ है, या क्लाइंटेस चाहिए आपको डेली की, तो गोल्डन घड़ी अपने घर अपनी इस घड़ी को गोल्डन कलर की मैं तो यहाँ पे बहुत सी हो गई अपनी घड़ी को देख के, तो आपको गोल्डन घड़ी पहनी है, यानी कि ये कहीं ना कहीं आपका शुक्र मजबूत करती है। रोमन नंबर क्यों है? ओके, ये आपका क्लाइंटेस ला के देगी रोमन नंबर। और ग्रीन स्टेबिलिटी का नंबर है, प्रोस्पेरिटी का, है ना, तो इस कलर को भी आप लेकर आइए साथ में, तो फिर देखिए कमाली घड़ी। आपको कि हम तो कमाते नहीं है, आप कमाते भी नहीं है ना, दुकान बैठ के मक्खियां भी मारते हो, तब भी क्लाइंट तो आएगा ही आएगा। अच्छा। हाँ। लेकिन इसको कौन से हाथ में पहनना है? लेफ्ट में पहनिए। अच्छा, आप अगर आपको शौक राइट में पहनने, लोग ना क्या होता है लेफ्टी होते हैं, हाँ। नहीं पहनते, राइट में पहनते, कोई बात नहीं, आप राइट में पहनिए। आपको घड़ी पहनने से मतलब है, घड़ी पहनाने से मतलब मुझे घड़ी जरूर 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 पहनिए। घड़ी पहनाइए, टोपी मत पहनाइए। कौन सा नंबर टोपी पहनाते हैं? नंबर 4 वाला, नंबर 6 वाला। ये तो याद है आपको कंठस्थ। नंबर 6 वाला तो पहनाते हैं, वो ऐसे सफाई से झूठ बोल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। 6 नंबर वाला मैंने कर दिया और कुछ भी नहीं करा होगा। अच्छा। तो नंबर 6 वाला मतलब सही है, लोग कहीं नंबर 6 वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। आपका तो फेवरेट नंबर है 6। मेरा 6 नंबर फेवरेट है। टोपीबाज पसंद है आपको? मतलब नहीं, टोपीबाज देखो इंसान हो जाता है, लेकिन ये तो पैसे का नंबर है, वीनस का नंबर है।
ठीक है, लेकिन कई बार कर्ज इतना चढ़ जाता है मैम कि एक कर्ज को उतारने के लिए हमको दूसरा कर्ज लेना होता है। तो आज मसालों वाली इतनी रेमेडी आपने बताई है, तो नंबर को छोड़ के कोई मसाले वाली ही रेमेडी बताइए कि उस दालचीनी, इलायची, लौंग से हम क्या कर लें कि हमारा कर्जा उतर जाए, क्योंकि गृहिणियां ये आसानी से कर पाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कर्जा अगर आपको उतारना है तो आप एक काम कीजिए, आप मंगल के वार या फिर शनिवार आप भगवान हनुमान जी को कुछ गुड़ अर्पण करके आइए। अच्छा। कुछ ना कुछ, या फिर जो संडे है, इतवार को थोड़ा गन्ने का जो जूस होता है, रस होता है गन्ने का, जो वो आप भगवान शंकर पे अभिषेक कीजिए। कर्जा कहाँ उड़न छू होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा। बिल्कुल ऐसे कर्जा उतरेगा आपका। तो ये छोटे छोटे उपाय होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल से आपका रिलेट करता है। तो मैं यहाँ पे बोलती हूँ ऋण मोचक मंगल स्रोत्र। ऋण मतलब कर्जा, मोचक मतलब खत्म करने वाला, और मंगल करने वाला। तो ऋण मोचक मंगल स्रोत्र आप पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सुन भी लेंगे ना तो भी बहुत है, वो अपना काम करना शुरू कर देता है। अच्छा, ऋण मोचक मंगल स्रोत को अगर हम सुनते हैं तो कितने दिन में हमारा कर्जा खत्म हो जाएगा? कर्जा खत्म नहीं होता, एक थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आ जाती है जो आपकी हेल्प करना शुरू कर देती है। कर्जा आपका 3 महीने में खत्म कर देता है ऋण मोचक मंगल स्रोत। कुछ ना कुछ ऐसे सोर्स बना देगा, कुछ ऐसी पार्टी ले आएगा, या आपका कोई काम धंधा ऐसा आपको, मतलब आपको एक दिखा देगा, विजन दिखा देगा कि वहां से पैसा आने वाला है, कर्जा उतरने लग जाएगा। तो ये हमें लगातार सुनना है, लगातार सुनना है। करोड़ों के कर्जे उतरे भाई, इससे करोड़ों के कर्जे उतारे लोगों के मैंने इसके अंदर। मैं कहती हूँ टाइम नहीं है ना, गाड़ी में लगा लो, यूट्यूब पे लगा के सुनो आप, फिर देखो। वो कहते हैं मैडम इससे हमें एनर्जी भी मिलती है, हमें ताकत भी मिलती है, हम लोगों को जवाब देने लायक हो जाते हैं। जो बैंक वाले दरवाजे पे खड़े होते हैं मांगने के लिए, वहां पर भी हमें दिक्कत नहीं आती। हमें इसको पढ़ते तो कोई आता ही नहीं है। तो इतना सपोर्ट सिस्टम है इस ऋण मोचक मंगल स्रोत्र के अंदर। तो ये सुनिए फिर देखिए। लेकिन आपके कई उपाय जो होते हैं ना वो 40-41 दिन के होते हैं जो आप बताती हैं, लेकिन महिलाओं की स्थिति में मुझे लगता है कोई भी महिला 40 दिन तक कोई उपाय नहीं कर पाती, क्योंकि उनके कुछ विशेष दिन हैं जीवन में। उस स्थिति में महिलाएं क्या करें? उन्हें माफ होता है वो दिन। हाँ, वो दोबारा स्टार्ट कर सकती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो काउंट होगा पिछला या दोबारा से फिर? बिल्कुल काउंट होता है, बिल्कुल काउंट होता है। मैं उसे नहीं वहां से देखो, ये एक नेचुरल प्रोसेस है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि हाँ थोड़ा परहेज रहता है कि मंदिर नहीं जाया जाता, उन दिनों में पूजा पाठ नहीं किया जाता, लेकिन जो नियम है वो वहां से रोक के कंटिन्यू करा जा सकता है। उन्हें माफ है ये चीजें। बस पूजा पाठ ना कीजिए, भगवानों को हाथ ना लगाइए उन दिनों में जो हम मनाई करते हैं। कोर्ट केस को लेकर बताइए ना, कोई कोर्ट केस में फंस गया और नहीं फंसना चाहता है, क्या करें? देखिए, लगातार आपके ऊपर लीगल मैटर्स हैं, कोर्ट केसेस बहुत ज्यादा लगातार हैं। नंबर 4 वालों पे या नंबर 8 वालों पे, नंबर 9 वालों पे, मैं हमेशा देखती हूँ नंबर 1 वालों पे बहुत कोर्ट केसेस रहते हैं। कोर्ट केसेस बहुत ज्यादा हो गए, अब इन्हें खत्म करना है ना, बहुत जल्दी खत्म हो जाए कोर्ट केसेस। तो क्या करना चाहिए आपको? थोड़े से सिक्के, कॉइन्स आपके हाथ में जितने भी आ जाए आप लेकर जाइए। वो लेकर जाइए और आप कोर्ट परिसर में, चाहे वो गमला है, चाहे वो वेटिंग एरिया है, आप कहीं पर भी वो सिक्के चुपचाप रख दीजिए। रख दिया आपने वो सिक्के, और आप वहां पे जो वाटर कूलर है वहां पे पानी पीजिए। इस तरह से पीना है, ग्लास में नहीं, ओक से पानी पीना है। यानी कि उसमें अगर आपको पनिशमेंट मिलने वाली है, कोई जेल योग होने वाला है, या कोई भी आपके ऊपर कोई दंड लगने वाला है, आप इतना भर कीजिए। फिर देखिए किस तरह से आपके कोर्ट केसेस खत्म होते हैं, और वहां पे जो कोर्ट केसेस, जो जज का जो रवैया है आपके प्रति बिल्कुल बदल जाता है। अच्छा। अगर आपसे सख्ती से बात करते हैं तो रवैया वहां पे उनका शांत हो जाता है। यहाँ पे कोर्ट केस के लिए मैं बात करती हूँ हमेशा कि थोड़ा सा चांदी का बुरादा, अच्छा, अगर मिल जाए सुनियार से, तो थोड़ा सा चांदी का बुरादा आप जेब में रखिए। जब आप हेयरिंग में जा रहे हैं, सामने खड़े हैं, थोड़ा सा जेब से निकालिए और वहां पे छोड़ दीजिए। अच्छा। इससे भी आप देखते हैं कि जो जज साहब है उनका जो रवैया आपके प्रति बहुत नरम हो जाता है। पनिशमेंट मिलने की जो डेट है, आपको जमानत लेनी है, उस समय आपको बहुत ज्यादा, इससे मैं नाम नहीं लूंगी, मेरे एक क्लाइंट नहीं बोल सकती, उनको मैं पार्षद हैं, ऐसे नाम नहीं लूंगी। अच्छा। उनकी मैंने जमानत कुछ ही दिनों में करवाई थी, ये रेमेडी करने के लिए, चांदी के बुरादे से। अच्छा। और उनकी बिटिया जाया करती थी कोर्ट के अंदर, वो बहुत परेशान थी, तो मैंने उनसे कहा था कि 10 रुपए की एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती, काली वाली, वो राहु का रूप होती है, वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल आप लेके जाओ, तो उसी जहाँ पे आप सुनवाई है उसी प्लेटफॉर्म पे वॉशरूम होगा, आप वॉशरूम में जाओ, उसे हिलाओ, बोतल को झाग बन जाएगी, उसे खोलिए। ये एक राहु का उपाय है। खोलकर आप उसे फ्लश कर दीजिए, बोतल वहीं फेंक दीजिए। इससे भी वो नरमाई आती है जो आपकी बेल होने वाली होती है, इससे भी लोगों की बेल मिनटों जिंटों में होती है। क्योंकि बेसिकली जो जेल में भी हैं लोग, वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं 7 बार, करते बैठते, मैंने कई बार देखा है, लेकिन बेसिकली अगर आप एक कोल्ड ड्रिंक वाला उपाय करते हैं, इससे भी आपकी जमानत बहुत जल्दी होती है, कोर्ट केसेस बहुत जल्दी खत्म होते हैं। इसके अंदर कोर्ट केसेस में एक और चीज मैं जोड़ती हूँ, अगर आपके घर में किसी बच्चे के छड्डी के कपड़े पड़े हैं, अच्छा। बच्चा 6 दिन का हो गया,
छठी का कपड़ा है, यानी कि उसका चाहे पैंट है चाहे उसका एक टोपी है, वो छोटे छठी के कपड़े कितने होंगे बच्चे के, छोटा सा तो बच्चा होता है, उसका आप कोई भी एक छठी का कपड़ा, चाहे उसकी टोपी है चाहे उसका लंगोट है, कुछ भी है, आप अपनी जेब के अंदर लेके जाइए कोर्ट केस किट की। फिर देखिए आप वो कोर्ट केस भी आपकी तरफ कैसे कैसे आपकी तरफ रुख करना शुरू कर देता है, आपको विजय दिलाना शुरू कर देता है। ये छोटे छोटे उपाय हैं, फिर आप देखिए। तो कई सारे बता दिया मैंने बहुत सारे, क्योंकि कोर्ट सिक्के, चांदी का बुरादा, कोल्ड ड्रिंक, छठी का कपड़ा, लोग परेशान है कोर्ट केसेस से, लोन से परेशान है, कोर्ट केसेस से परेशान है। यहीं पे मैं जोड़ूंगी, अगर आप बीमार रहते हैं, है ना, घर में एक व्यक्ति है जो बीमार ही है, घर से यहाँ तो घर से बीमारी जा ही नहीं रही, एक बीमार हुआ, दूसरा बीमार हुआ, तीसरा, यहाँ एक बंदा बिल्कुल बेड पे ही है आपके घर के अंदर, है ना, और वो ठीक ही नहीं हो रहा, एक पेठा लीजिए, ओके, है ना, पूरा साबुत, तो जितना उसका वेट है, जितना उसका वजन है, यानी मान लीजिए उसका वजन 65 किलो है, तो 65 किलो का वजन पेठा लीजिए, वो पेठा ले लीजिए। वो पेठा हरा नहीं होना चाहिए, येलो होना चाहिए। एक होता है व्हाइट पेठा, एक होता है ग्रीन पेठा, एक होता है पीला पेठा पूरा। अब अलग अलग भाषाओं में उसको अलग अलग बोला जाता है, हमारी भाषा में उसको पेठा ही बोला जाता है। तो पूरा पेठा लेना है, उसे थोड़े दिन के लिए अपने घर में रखिए, 2 से 4 दिन के बाद। उसके बाद इसको किसी भी धार्मिक स्थल पे, गुरुद्वारे में या फिर इसको किसी मंदिर में देख के, जहाँ पे इसका प्रसाद बन के बट जाए, उससे भी आपके घर के अंदर से बीमारी चली जाती है, बीमारी खत्म हो जाती है। दूसरा, अगर आप रैंडमली बीमार है, शुगर चल गई, बीपी चल गई, स्टंट डल गए, ओपन हार्ट सर्जरी हो गई, बार बार डॉक्टर के जा रहे हैं, तो आप जो विजिट करने जा रहे हैं डॉक्टर के पास, वो आप मंगलवार को जाइए। आप ऐसे नहीं उठाइए, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली, सोमवार है आज, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली, बुधवार है, नहीं, आप अपॉइंटमेंट सिर्फ मंगलवार को लीजिए, ट्यूसडे को सिर्फ अपॉइंटमेंट लीजिए। ट्यूसडे को अगर आप डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेते हैं, आपका बीमारी खत्म होती है, जो लॉन्ग टर्म बीमारी चली आती है उसका भी एंड होता है। मंगलवार को डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लीजिए। सेम उपाय, कुछ सिक्के, जो बीमार है आपके घर के अंदर, जो पेशेंट है आपके घर के अंदर, उसके हाथ में सिक्के दीजिए। सिक्के आप वेटिंग एरिया में कहीं पर भी चुपचाप छोड़ दीजिए, सीट के पीछे छोड़ दीजिए, किसी गमले में छोड़ दीजिए, कहीं पर भी छोड़ दीजिए आप। उसके बाद डॉक्टर को तो आपने दिखाना है, और आप वहां पे एक छोटा सा कोई भी टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ऐसे ही झूठा मूठा आप टेस्ट करवा लीजिए। करवा लीजिए आपने। उसके बाद आप उस कंटेन में बैठकर चाय, बिस्कुट, जो भी आपको पसंद है वहां पे, सैंडविच खाकर फिर ही घर आइए, ताकि जो आप बार बार एडमिट हो रहे हैं, वो सिक्के आपने दान कर दिए, एडमिशन खत्म, ठीक है। उसके बाद जो आप खा रहे हैं, आप एडमिट होंगे, है ना, आप वहां का खाना खाएंगे, वो भी आप खाए, वो भी खत्म। ये छोटे छोटे टोटके हैं जो मैं करवाती हूँ। करवाने से आपका जो भी एक्सीडेंट का केस मैं देखती हूँ कि आपका एक्सीडेंट होने वाला है, कोई आपकी अकाल मृत्यु में कई बार देख लेती हूँ, आपकी डेथ होने वाली है, मैं देखती हूँ, तो वहां पर भी मैं आपको यहाँ पर कुछ उपाय करवा के आपको यहाँ से मैं बचा के वापस ले आती हूँ। डेथ बेड से लोग मैं वापस लेकर आई हूँ। आईसीयू में जो छोटे छोटे बच्चे भी अगर एडमिट थे, या आपके पेरेंट्स भी एडमिट थे, इवन हस्बैंड एडमिट है, वाइफ एडमिट है, उनको उठा के लाई हूँ। ऐसे मेरे जानकार एक मेरे हैं, यहाँ पे मैं कहीं जोड़ रही हूँ उनको, उन्हें पता नहीं चला, अचानक से उनका एक पैर कट गया, लेकिन किसी भी हालत से वो उठने लायक नहीं थे। इन रेमेडीज के द्वारा मैं उनको वहां से हॉस्पिटल से भी उठा कर लाई। तो ये रेमेडी बहुत कमाल की, बस करने की देर है। ठीक है, इस बातचीत को वाइंड अप करूंगा, लेकिन किसी ने मुझसे बोला कि जब कनिका जी आए तो बोला मुझे एक बड़ी वाली कार खरीदनी है। ओके। ये बड़ी वाली कार खरीदने के लिए कोई छोटा सा टोटका बताइए। आपने एक बहुत बड़ी वाली कार खरीदनी है, आपका मन कर रहा है कि आपने, तो आप कौन सी आपकी जो भी आपकी ड्रीम कार है, जो भी आपकी ड्रीम कार है, ठीक है, अब आपको पता है कि आपने ये ड्रीम कार लेनी है, तो उसकी एक पिक्चर, ओके, है ना, उसकी एक पिक्चर आप अपने एक नॉर्थ वेस्ट एरिया में लगा दीजिए। कौन से रूम की? बेडरूम, लिविंग रूम, कहीं भी लगा दीजिए। अच्छा। मान लीजिए, या फिर उसको जहाँ पे आपकी डेली आप बात कर रहे हैं, आपकी नजर चली गई, अच्छा, कहीं पे भी उस ड्रीम कार को आप लगा दीजिए। मुझसे आकर 6 महीने में मिलना, वो ड्रीम कार आई कि नहीं आई, लेकिन अपने औकात के मैंने फिर वही बात कहती हूँ कि अब रह तो झुग्गी झोपड़ी में रहे, मेरे पास तो जी BMW नहीं, उस हिसाब से मांगिए जितना आपकी समर्थ है। फिर देखिए वो कुदरत जरूर पूरी करती है, उसको वहां लगाइए, पूरी होती है। और ऐसे मैंने कई चीजें लोगों की पूरी करवाई भी हैं, इवन शादियां भी करवाई हैं कि ये मम्मी पापा नहीं मान रहे, शादी इस लड़के से करनी है, तो मैंने वो भी बच्चों का पूरा करवाया है। लेकिन कनिका जी, आप कहती हैं कि काले रंग को अवॉइड करो। बिल्कुल, काले रंग की कार तो आप खरीदने ही नहीं देंगी। बिल्कुल नहीं खरीदने देती। लेकिन कोई बड़ी गाड़ी काले रंग में ही अच्छी लग रही है, हाँ, फिर क्या करे? वही लेनी है। देखिए, बड़ी गाड़ी काले रंग में अच्छी होती है, छोटी गाड़ी को अच्छा नहीं माना जाता, उसको एक शव वाहन माना जाता है। तो इसलिए जो छोटी गाड़ियां होती हैं, मैं हमेशा मना करती हूँ, छोटी गाड़ी नहीं लेनी है। अब लग्जरी गाड़ी ले रहे हैं, बड़ी गाड़ी ले रहे हैं, ब्लैक, वहां तक चलता है, क्योंकि वो लग्जरी गाड़ी आ जाती है, एक बड़ी गाड़ी आ जाती है ना। लेकिन छोटी गाड़ियों को एक शव वाहन माना जाता है, इसलिए मना करती हूँ।
कि ब्लैक गाड़ियां नहीं लेनी चाहिए। हाँ, बड़ी ब्लैक गाड़ी ले सकते हैं। ले सकते हैं। चलो आज एक तो आपने स्टैंप लगा दी। बिल्कुल। ठीक है। हाँ बोलिए ना प्लीज। हाँ, मैं यहाँ पे आपको हाँ, रोकूंगी। अचानक से कुछ लोग आते हैं मेरे पास कि हमने शटर खोला दुकान का और वहां पे हमें कुछ नींबू मिर्च दिखाई देती है, या हमें लगता है मैडम हमारा काम किसी ने बांध दिया, हाँ, हमारे पे किसी कुछ कर दिया, बढ़िया चल रहा था, हाँ ठप हो गया, ठप हो गया, हाँ, हमारी दुकान बांध दी। अगर आपको ऐसा लगता है, हम्म, घर पे भी लगता है, या घर में कई बार कोई बच्चा या कोई औरत भी आपके खेल रही है, या आपको भूत प्रेत आ गया, आप कहते हो चलो तांत्रिक के पास, तांत्रिक के पास जाने से पहले मेरा एक छोटा सा ये उपाय कर लीजिए, उसका भूत कहाँ चला गया आपको पता भी नहीं चलेगा, और दुकान में से जो क्लाइंटेज आने लग गई वो भी आपको, आप देखेंगे कि छोटे से उपाय से वो भी आने लग गई। कुछ नहीं करना, सबसे पवित्र है गौमूत्र। अच्छा, हमारे सभी देवी देवताओं का जो कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता, गाय जब सबने वास किया गाय के अंदर, जब गाय बनी तो सब सारे 33 करोड़ देवी देवता उसमें चले गए। ठीक है, चले गए। माँ लक्ष्मी आई, बोली ये क्या करा, मुझे तो आपने कहीं स्थान ही नहीं दिया। तो गौ माता बोली कि मेरी एक जगह बचती है, क्या, मेरा गोबर, तू आकर मेरे गोबर में आ जा माँ लक्ष्मी। तो माँ लक्ष्मी ने वो भी स्वीकार किया, वो उनके गोबर में जाके मतलब चली गई गोबर के अंदर। जब भी पूजा पाठ होता है आज भी पहले गोबर का लेपन किया जाता है। कोई आदमी इंसान मर जाता है हमारे हिंदू धर्म में, आज भी गोबर का लेपन करके उसके ऊपर उनका जो डेड बॉडी रखी जाती है कि बहुत पवित्र चीज है। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है दुकान के क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं तो आप गाय का गोबर लेकर आइए, उनके अपने अपने मकान के चारों कोनों में रख दीजिए, या अपनी शॉप के चारों कोनों में रख दीजिए। इस गोबर में इतनी ताकत है, वो जितनी एनर्जीज है सारी खींच लेता है। अगले दिन उठा के इन्हें किसी पार्क में, किसी पौधों में, बाहर, घर से बाहर डाल के आइए, अगले दिन फिर कीजिए। कम से कम इस उपाय को 14 दिन लगातार कीजिए। वो एनर्जीज कहाँ चली गई, वो क्या करा, कहाँ चला गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ऐसे जिसपे भूत आ रहा है उसके लिए, जो भूत आ रहा है पूरे घर के अंदर गौमूत्र डालिए। ओके, गौमूत्र में इतनी पावर है, गौमूत्र के अंदर आज लोग तो पी के ठीक हो रहे हैं, बीमारियां ठीक कर रहे हैं, तो इसके अंदर इतनी ज्यादा वाइब्रेशंस हैं गौमूत्र के अंदर। आप डाल के देखिए, फिर देखिए गंगा जल और गौमूत्र, ये हमारे ऐसे जल हैं। गौमूत्र को आपको तो मूत्र है नहीं, इसके अंदर बहुत पावर है। एक बार करके देखिए, फिर मुझे बताइएगा कि आपके घर के अंदर कितनी प्रोस्पेरिटी आने लगी। आपको लग रहा था आपका घर बांध दिया गया है, कोई टोटका कर दिया गया है, वो कैसे मिनटों सेकंडों में सिर्फ एक गाय का गोबर। ऐसा कहा जाता है घनश्याम भाई, जिस घर में गौ बंधी हो उस घर का तो वास्तु भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाय में इतनी पावर है, इतनी पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं कि वहां का वास्तु कभी खराब नहीं हो सकता। ठीक है। और ये भी कहा जाता है जिस पॉडकास्ट में कनिका जी आ जाती है वो तो चलने लग जाता है। ये आपका प्यार है। ठीक है, तो अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी। ये छोटी सी बातचीत इसे वाइंड अप करें, लेकिन सोमवार शाम 6 बजे कुछ आता है। हाँ, क्या पॉडकास्ट विद कनिका, विद घनश्याम भाई के साथ। ठीक है, हालांकि घनश्याम उपाध्याय शो पे हम बात कर रहे हैं और पॉडकास्ट विद कनिका सोमवार शाम 6 बजे आता है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू यू। तो आज की इस बातचीत को यहीं समेट रहा हूं, लेकिन फिर से याद दिला रहा हूं, शाम 6 बजे का समय बिल्कुल फिक्स रखिए मेरे लिए, कनिका जी के लिए, क्योंकि हम मिलते हैं आपसे पॉडकास्ट विद कनिका में सोमवार शाम 6 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।